हेलो दोस्तों, आज के हम इस क्लास में आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, पेट, आप लोग पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 5 ऐसे प्रश्नों को लेके आया हूँ। आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं कि आप लोग मान के चलिए आपके हर एक एग्ज़ाम में ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। ये 5 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिनको बहुत ही कमज़ोर होंगे मैंने उनको भी शार्ट ट्रिक से बहुत ही अच्छे तरीके से हल कराऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो एक बार देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग कितने भी मैथ में कमज़ोर हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों आप लोग पूरा क्लास अच्छे से देखिएगा। और आप लोगों के लिए देखिए, सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर ज़िंदगी मीठी कर दिया करते हैं। अगर आपका आज एग्ज़ाम नहीं हो रहा, आज अगर आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आज आप इस प्रॉब्लम को झेल ले रहे हैं, इनको फेस करते जा रहे हैं, तो आगे वाले समय में आप लोगों के लिए यही समय जो आप लोग आज प्रॉब्लम है, आप लोगों के लिए एक मिठास के रूप में होगा। जब आप लोग कहीं सिलेक्शन हो जाएगा तब आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। इसलिए दोस्तों, सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर ज़िंदगी मीठी कर दिया करते हैं। इस चीज़ों को आप लोग गहराई तक समझिएगा। चलिए अब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला क्या गया है, देखिए H के 3 दिनों का काम N के 5 दिनों के काम के बराबर है। ठीक है, H और N दोनों 80 दिनों में काम पूरा करते हैं। H उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे हल करना है ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमको पूछा गया H उस काम को कितने दिनों में पूरा करता है, लेकिन H और N का हमको मान पहले का पता करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया H का 3 दिनों का काम आपके N के 5 दिनों के काम के बराबर है। ये N है, ठीक है। तो देखिए H का मान H अपान में N आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5/3 आ गया। ठीक है, H का मान 5 आ गया, N का मान 3 आ गया। अब यहाँ से समझिएगा, देखिए टोटल काम कैसे निकालेंगे। टोटल कितना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 8 हो गया। 8 हो गया ये टोटल काम। और कितने बोला गया, 80 दिनों में। और किसका बोला गया, H का। तो H का कितना है, 5 है। 5 से भाग करेंगे, समझिएगा। जिसको बोला गया उसी को काम मिलेंगे। यहाँ H को बोला गया है तो H को भाग करेंगे। और टोटल काम कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का टोटल करेंगे 8 और उसके बाद कितना दिया गया है, 80 दिन। ठीक है, दोनों ने 80 दिनों तक काम किया। अब इसको काटेंगे, देखिए 5 एकम 5 3 5 6 30 और 16 8 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो 128 कोई ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ों को ध्यान से समझे होंगे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है और बहुत सारे लोग इस टाइप के प्रश्नों को बहुत ही लॉन्ग मेथड से हल करते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा ये प्रश्न जो है आपका यूनिक है। ठीक है, यूनिक मतलब है इसके लैंग्वेज को थोड़ा बदला गया है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आपके लिए मात्र ये 2 सेकंड से ज़्यादा प्रश्नों को नहीं लगाएंगे। अब इनको हम हल करेंगे अच्छे से। देखिए दूध के एक जार में 40% पानी है। इसके एक हिस्सों को दूसरे दूध से, ठीक है, दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत 26% है। दूध की कितनी मात्रा को बदला गया। देखिए इस प्रश्न को आप अपने मेथड से ज़रूर किए होंगे, लेकिन इसके लैंग्वेज में थोड़ा अलग बोला गया, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। अब सबसे पहले बात देखिए, यहाँ पे कौन सा नियम लगने वाला ये आप लोग सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मिश्रण का नियम लगेगा, क्योंकि आप लोग बताया जाता है जब दूध का बात की जाए, पानी की बात की जाए और किसी को मिलाया जाता है या निकाला जाता है तो वहाँ हमेशा मिश्रण का नियम लगता है। अब देखिए पहले तो आपका क्या था, ये था 40%, ठीक है। और ये क्या बोला गया, एक हिस्से के दूसरे दूध से बदल दिया जाता है, कितना हो जाता है 19%। ये बदला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद टोटल अब कितना है 26%। अब क्या करेंगे, इनको आपस में माइनस करते हैं बड़े से छोटे से। तो इसको 19 से और 26 को जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 6 में से 9 जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, तो इसमें 16 में से 9 जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आपका अनुपात है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 14। इनको काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 1:2 आ गया। कितना आ गया आपका, 1:2 आ गया। लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे गलती हो जाएगी, 1:2 आपका आंसर नहीं होगा। देखिए बोला गया कितनी मात्रा को बदला गया, बदला कितना गया, देखिए 1 से 2 किया गया, बदला हुआ यही तो है। यहाँ पे देखो बोला गया
एक हिस्से को बदल कर 19 कर दिया था, 19 के नीचे कितना है 2, बदला गया 2 को ऊपर रखेंगे और टोटल कितना है 2 और 1 3 है, तो आपका कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। इसमें आपके बहुत बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, CGL लेवल के एग्जाम तक, लेकिन ये आपके UPSI हो गया, रेलवे हो गया, या आपका SSC GD हो गया, या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जाएगा। और इस प्रश्न को मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, जब कोई प्रश्न न समझ आए मात्र आपको 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है, वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लीजिएगा, वो प्रश्न आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आप लोग बड़ा देख करके बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं या गलत कर देते हैं। तो मैं जो समझाऊंगा, जो बताऊंगा वो समझिएगा। देखिए, एक परीक्षा में लड़कियां और लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% और 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है, ये चीज़ समझना है। अब देखिए, हमको इसमें अगर प्रश्न को समझें तो कोई ऐसा बात नहीं बोला गया है जो इसमें ना दिया गया हो, आप लोग आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए, हमको एक चीज़ समझना है, ये लड़कियों का प्रतिशत बोला गया है और ये लड़कों का प्रतिशत, लेकिन यहाँ सिर्फ लड़कों का अंक दिया गया, लड़कियों से कोई मतलब बोला नहीं गया। तो हम यहाँ पे लड़कियों को लेंगे ही क्यों, क्योंकि हम लड़कियों से मतलब है ही नहीं। देखिए, 40% अंक जो हैं, 40% अंक जो किसके बराबर हैं, देखिए 483 अंक पाता है और 117 से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो मतलब ये 117 और पाता तो पास हो जाता। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 के 0 हासिल नहीं 1, 8 1 9, 9 1 10, 10 के 0 हासिल नहीं 1, आपका 4 1 5 1 6, कितना हो जाएगा आपका ये 600 हो जाएगा, ठीक है। समझे, अब समझे, हम सिर्फ यहाँ लड़कों के बारे में बोला गया है, लड़कों का इसलिए परसेंट 40 लिए हैं, लड़कियों के बारे में नहीं बोला गया, इसलिए 35 को हमने टच भी नहीं किया। आप देखिए क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 1% बराबर 15, तो 100% बराबर आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1500 हो जाएगा। अब ये आ गया, ठीक है, ये टोटल हमारा आ गया 1500। लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है, तो देखिए लड़कियों के लिए निकालना है। अब लड़कियों की बारी आ गई, 1500 आ गया हमारा टोटल, ठीक है। अब इनका लड़कियों के बारे में बोला गया, तो लड़कियों का 35% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ठीक है। अब 15 से गुणा करेंगे 35 को, तो लास्ट में आएगा आपका 25, लास्ट में 5 आएगा, जो कि बराबर गुणा करने पे 525 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, एक अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता। हम यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होगा कि मैंने 40 को क्यों लिया। देखिए, हमने 40 को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ लड़कों के बारे में बोला, लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया, 117 से फेल हो गया बेचारा, मतलब अनुत्तीर्ण हो गया, तो हम यहाँ लड़कों के ही परसेंट को यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको बराबर रखेंगे कितने से, आप देखिए, आपने 10 नंबर पाया और आपने 5 नंबर से फेल हो गया, अगर वो 5 नंबर आपको मिल जाता तो 15 हो जाता और पास हो जाते, ठीक है। समझिए, अपने ऊपर लेकर देखिए, आप किसी एग्जाम में 10 नंबर पाए और 5 नंबर और पाए तो आप लोग पास हो जाते, तो वही 5 नंबर को आप जोड़ लीजिए, तो आप उसको पास करा दीजिए। तो यहाँ पे 487 में हमने 117 को जोड़ दिया, तो कितना आया आपका, यहाँ पे जोड़ने पे 600 आया। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा, जब इसका 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। और इसी 1500 को हम क्या करेंगे, जब लड़कियों को बोला गया तो इसका 35% निकाल लेंगे, और 35% जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 525। आप प्रश्न के लैंग्वेज को समझिए, हमने यहाँ पर 35 को टच लास्ट में किया, ठीक है, और हमने यहाँ 40 और 483 117 को लिया, क्योंकि यहाँ बोला गया लड़कों ने 483 अंक प्राप्त किया, 117 से अनुत्तीर्ण हो गया, तो और लड़कों का औसत 40 दिया गया, इसलिए हमने 40 को इसके बराबर रखा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। मैं सही कह रहा हूँ, आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSC पैट की, CET की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग NTPC की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग UPSI की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की, SSC GD की, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला। जो लोग नए देखेंगे इस क्लास को, आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, ताकि जब ऐसे क्लास लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे आपके, या आपके पढ़ने वाले ट्यूशन के, या जितने भी आपके फेसबुक दोस्त होंगे, उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सोना पानी से 17 गुना भारी है
और तांबे से 19 गुना भारी है। किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वह 12 गुना भारी हो जाए। अब देखिए बहुत सारे लोग इसमें ये घबरा जाएंगे कि इसमें तो बहुत गुना गुना बोला गया, और गुना गुना जब प्रश्न बोला जाता है तो बच्चों को इसलिए कन्फ्यूजन में हो जाता है कि अब तो x मानना पड़ेगा, अब तो y मानना पड़ेगा। लेकिन ये शब्द देखना पड़ेगा, मिश्रण की बात की गई है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। मिश्रण की बात की गई है तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका, कुछ नहीं करना प्रश्नों में। अब आप लोग सेकंडों में हल कर सकते हैं, क्योंकि मिश्रण का नियम क्या कहता है। देखिए आपका बोलता है एक 17 इधर रखेंगे, एक 9 इधर रखेंगे, बीच में आप 12 को करेंगे। अब ऐसे एक दूसरे को माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे जब माइनस करेंगे 3 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, तो 3 रेशियो आपका 5 आंसर ही आ गया। आपका ऑप्शन नंबर ही सही है। अब आपको ना तो x मानना है ना तो y मानना है, आपको सेकेंडों में हल कर सकते हैं। देखिए हम बताए आप लोग क्या, जहां आपको मिश्रण दिखे, पानी दूध दिखे मिलाया गया निकाला गया, वहां मिश्रण का यूज करिए। और मिश्रण का नियम यही कहता है कि देखिए जो बीच वाली संख्या रहती है उससे एक बड़ी रहेगी एक छोटी रहेगी, तो आपका मिश्रण का नियम लग जाता है। और बड़े में से हमेशा छोटे वाले को हम माइनस करते हैं। देखिए आप लोगों के लिए जो कंटेंट लेके आ रहा हूँ, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप 2 घंटे की क्लास करिए या आप लोग 3 घंटे की क्लास करिए, अगर वो 2 से 3 घंटे में आपको अगर एक भी प्रश्न समझ में नहीं आया तो आपका पढ़ना बेकार है। लेकिन अगर आप 10 से 11 या 12 मिनट की भी क्लास कर लेते हैं और उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन जितने भी हैं सारे समझ में आ जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न समझ में आ जाते हैं, तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी करें। क्योंकि जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, आपको फालतू को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए जितने भी लोग नए रहेंगे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। एक संख्या का 3/4 दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 20 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, एक बहुत ही अच्छे लेवल का ये प्रश्न है। अब देखिए हम हमेशा बताते हैं कि बहुत कम समय में प्रश्नों को हल करना सिखाते हैं। भले आप किसी के साथ पढ़े होंगे, किसी टीचर से, उन्होंने XY से बताया होगा, लेकिन जो मैं तरीका बताता हूँ, एक कंपटीशन के लिए ये तरीका बहुत ही बेस्ट होता है। देखिए एक संख्या का 3/4, मान लीजिए एक संख्या है A, ठीक है, एक संख्या का 3/4 ये बराबर है दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। ये कर लिए। देखिए 0 से 0 काटें, 2 3 6 2 5 10, ठीक है, 3 से 3 कट गया। तो मतलब जो हमारा आया फर्स्ट संख्या बेटे में 4, ठीक है, बराबर में सेकंड संख्या बेटे में 5। तो आपको पता है कभी भी जब बराबर में संख्याएं दी रहती हैं तो जिसके नीचे जो रहता है उसका मान वही हो जाता है। मतलब फर्स्ट संख्या हमारी 4 है, ठीक है, और हमारी देखिए फर्स्ट संख्या, ठीक है, कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, और जो सेकेंड संख्या है वो कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे जो बेटा में रहता है वही ले लिया जाता है। आप प्रश्न को समझिए। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर मतलब घटाव, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है 20 का है, तो एक का अंतर हमारा दिया गया है 20 का, ठीक है, ये 20 दिया गया। इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए 20 को पहले 4 में गुणा करिए, ठीक है, इन दोनों का हमसे योग पूछा गया। तो 20 में जब 4 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। अब 20 गुणे हम 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब इन्हीं को हमको योग करना है, जब इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और बताता हूँ, आप कोशिश करिएगा आप फिर से समझने की। देखिए एक संख्या का 3/4 बराबर है दूसरी संख्या के 60% के, ठीक है, तो 60% जब परसेंट में रहता है बते में 100 आ जाता है। 0 से 0 काटे, 2 3 6 2 5 10, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट संख्या आ गई वो आ गई 3, आपका सेकेंड संख्या जो आ गई वो फर्स्ट संख्या आपकी 3 नहीं, फर्स्ट संख्या आपकी आ गई कितना, फर्स्ट संख्या आपकी 4 आ गई और सेकेंड संख्या क्या आ गई 5 आ गई। देखिए ये बटे में जो बचा है ना, अगर किसी भी x के बटे में, y के बटे में, a के बटे में, जो बटे में आता है उसका मान वही होता है, ठीक है, वही होता है। तो देखिए इन दोनों के बीच अंतर देखेंगे, एक का आ रहा है, तो एक बराबर जब हमारा 20 हो गया तो बोला क्या इन दोनों संख्याओं का योग, जब 20 को पहले 4 से गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, फिर 20 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इन दोनों का योग पूछा गया है, टोटल कितना होगा, तो कितना होगा 180 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है।
देखिए ये प्रश्न जो होते हैं एक अच्छे लेवल के होते हैं। आपका ये प्रश्न जो होते हैं आपका होगा यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हो गया, एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, आपका रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए हो गया और आपके ग्रुप डी के लिए हो गया। मतलब एक अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिसमें आप अगर प्रश्नों को कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन भी, जिसमें अगर आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है तो ऐसे प्रश्नों पर नॉर्मलाइजेशन भी मिलते हैं। आप लोगों के लिए जो कंटेंट दे रहा हूँ, अगर उम्मीद करता हूँ एग्जाम तक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो मैथ का आपका अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। बस आप लोग दोस्तों एक ही सपोर्ट करना है, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जितने फ्रेंड हैं, आपकी जो व्हाट्सएप चलाने वाले हैं, फेसबुक चलाने, उनके साथ ये वीडियो एक बार शेयर करिएगा, उनको भी हेल्प मिल जाएगी अगर वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलेंगे इसी तरह के और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा और ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप लोग ऐसे प्रश्न हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।